सारे के सारे न्यूट्रिशन होते हैं। मैं यूरिया, डीएपी, पोटास, ये कह लीजिए कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास से लेकर कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरान, सल्फर, मैग्नीज, कॉपर वगैरह सारे न्यूट्रिशन उसमें होते हैं। आयरन थोड़ा कम होता है। अमरूद में बेहतरीन आयरन होता है और बहुत सारे विटामिन होते हैं जो, और इससे जो रस निकलता है, इसके सड़ने गलने से, इस रस में बहुत सारे अम्ल और एसिड पाए जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी में जो खनिज पड़ा होता है पौधे के भोजन के लिए उपयोगी बनाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा सस्ता आता है। दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। ये वीडियो भाग 6 है डॉक्टर सीरीज का, और आज मैं मिट्टी के स्वास्थ्य की बात इस समय लगातार 2-3 वीडियो में कर रहा हूँ। तो एक ये वीडियो और एक और वीडियो इसी पे बनाने वाला हूँ। ये बहुत काम की और महत्वपूर्ण बातें हैं, और ये ज़्यादातर उन किसानों के लिए उपयोगी हैं जिनके पास ज़मीनें कम हैं, एरिया कम है और हमें बजट ज़्यादा चाहिए। तो कम खर्चे में आप ज़्यादा उत्पादन कैसे ले सकें, आपकी मिट्टी अच्छी हो और दवाओं का, मार्केट का ढेर सारा खर्चा बचे, इसके लिए मैंने काफ़ी समय पहले, या मैंने किया नहीं ऐसा कहिए कि वो स्वाभाविक रूप से अपने आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने आप हो जाती हैं, वो देखने और सीखने को मिल जाती हैं जब हम उस पर अपना थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि यहाँ ये ऐसा अतिरिक्त हुआ है तो इसका कारण क्या है। और मैं जो आपको बताने वाला हूँ कि खेती में बहुत ज़रूरी होता है पेड़ का जो खेती में योगदान होता है वो अकाल्पनिक होता है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक पेड़ से हमें कितना बड़ा बेनिफिट होता है, और एक खेती में नहीं, हर तरह की खेती में बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। इसलिए हमेशा खेत में कुछ पेड़ों का होना बहुत ज़रूरी है। और वैसे तो स्वाभाविक प्राकृतिक रूप से कई तरह के पेड़ पौधे हमारे खेत में उगाते हैं, पर जो आज आधुनिक समय है, हमें ज़्यादा उत्पादन चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, मिट्टी अच्छी चाहिए, बहुत सारे उत्पादन के लिए जो पेड़ उपयोगी हैं, मैं उनके बारे में चर्चा करता हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे इन पेड़ों में अक्सर हमें खेत में पेड़ लगाना कहाँ चाहिए। बाग एक अलग सेक्टर हो गया कि अगर हम बाग लगाना चाहते हैं तब तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। अब वैसे हर किसान के पास, अगर आपके पास 2 एकड़ भी ज़मीन है तो आपके आधे बीघे में, 1 बीघे में 100-200 पौधे होना बहुत ज़रूरी है, वो भी फलदार वृक्षों के, जिससे एक अच्छी आय बनती है, खाद और लकड़ी का एक बढ़िया सोर्स बन जाता है, और उत्पादन भी हम अच्छा खासा ले पाते हैं। एक अलग टाइम में कम लागत में हमें अच्छी अर्निंग मिलती है। इस बारे में भी मैं इसी सीरीज में चर्चा ज़रूर करूँगा। पर ये एक अलग बात है कि लोगों को इस समय बाग की बात सुनते ही बुखार चढ़ाता है, लोगों को ये चीज़ें सूट नहीं कर पाती हैं, और पता नहीं क्यों। जबकि मैं आपको बताऊं कि मैंने जो ये खेती की तो काफ़ी समय मुझे सोचने में लग गया कि मुझे अपने पूरे खेत में जो इस समय बाग का ट्रांसप्लांट करना है, तो 1-8 साल बाद मैं पूरे करने वाला हूँ। कोई इतनी सी भी जगह नहीं बचनी है कि मैं पूरे में बाग न लगा दूँ। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो कई बार बताया कि ये खेती बस मुश्किल से 1-2 साल और होगी, उसके बाद पूरे में मैं बाग लगा दूँगा। तो किस चीज़ का लगाऊँगा, जब लगाऊँगा तब आपको ज़रूर बता दूँगा कि मैं इस तरह का ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ, और उसका अपना बड़ा बेनिफिट है। तो कभी इसकी भी चर्चा करूँगा कि बाग में और अन्य खेती में कितना बड़ा अंतर है। फिलहाल मैं बताने वाला था आपको कि खेत में हमेशा जब आपको बाग नहीं लगाना है और पौधे लगाना है कुछ खास लाभ के लिए, तो हमें लगाना चाहिए पश्चिम में और उत्तर की दिशा में। कुछ पौधे पश्चिम में लगा दीजिए, कुछ पौधे उत्तर दिशा में लगा दीजिए। वैसे तो होना ये चाहिए कि एक बारी टाइप की लगा दीजिए कि आपके खेत में पूरा पश्चिम कवर कर दीजिए और पूरा उत्तर कवर कर दीजिए। और पौधे कौन से होना चाहिए जो आपको बहुत ज़्यादा लाभ दें। वर्तमान में जो मेरी जानकारी है और जो मेरा अनुभव है, वो 2 पौधे होते हैं, एक मोरिंगा का और एक अमरूद का पौधा।
जिसमें पहले स्थान मोरिंगा को मिलता है। मोरिंगा मतलब आप सहजन कह सकते हैं, और अन्य कई नामों से इसको जाना जाता है। तो जो मार्केट में हम खेती करते हैं, अड़िया निकलती है, उसका अचार बनता है, ये वही पौधा है। या आपको पौधे नहीं लगाने हैं तो इसका दूसरा एक तरीका होता है कि आप अपने खेत में 1, 2 पौधे, 3 पौधे लगाइए और उसको बड़ा होने दीजिए। जब वो बड़ा होगा तो लंबी लंबी कौसों उसमें लगती हैं, आप उन कौसों को तोड़िए, आपके पास ढेर सारा बीज होगा। आप वैसे इसकी बिल्कुल ऐसे छुट्टा फेंक के बवाई कर दीजिए, उसमें ढेर सारी निकलेगी अड़िया, उसको उखाड़ के आप मार्केट फेंक दीजिए। उसका जो तना होगा, जो पत्तियां होंगी, जो डंठल होगा, वो काम का होता है, वो बहुत ज़्यादा कीमती उपयोगी खाद होती है। एक वीडियो में मैंने मोरिंगा की खाद घोल घोल के पीस के बताई भी थी, पर ये जो बता रहा हूँ जी बहुत महत्वपूर्ण काम है। अगर आपके खेत में 2, 4, 5, 10 ऐसे मोरिंगा के पेड़ हैं, पर इनको लगाना कैसे चाहिए और इन्हें चलाना कैसे चाहिए। क्या होता है कि जब खेत की मेड़ पर जब पौधे होते हैं तो वो काफ़ी नुकसान करते हैं पौधे, इसीलिए किसान पेड़ों से डरता है। छाया की वजह से काफ़ी दूर तक फसल नहीं होती है, कई तरह के ऐसे इश्यू होते हैं, पर ऐसा मोरिंगा और अमरूद के पेड़ में नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि ये आपके खेत को नुकसान नहीं करते। जो परंपरागत तरीका है उस तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से काफ़ी हद तक आपके खेत में फसल पर वहाँ पे आप नहीं कर पाएंगे, अन्य तरह की क्रॉप पे कर पाएंगे। लेकिन अगर आप जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से करेंगे तो आपका कहीं भी 1 पैसे का, 1 पौधे का नुकसान नहीं होगा और उत्पादन कई गुना बढ़ जाएगा। उसको लगाने का मतलब होता है जैसे आपने पौधे लगा दिए, मोरिंगा के पौधे लगा दीजिए 5-5 फीट पे, अमरूद भी लगा दीजिए 5-5 फीट पे, या 1 मोरिंगा 1 अमरूद, 1 मोरिंगा 1 अमरूद, 1 मोरिंगा 1 अमरूद, ऐसे लगा दीजिए। अब उनके साथ आपको करना क्या है, देखिए खेती काम मांगती है, आपके पास समय है, आप काम कर सकते हैं तभी करिए, वरना अगर आप छोड़ देंगे तो आपका नुकसान शुरू हो जाएगा। हालांकि मोरिंगा का पेड़ जब बड़ा होता है तो उसकी पत्ती और उसकी कौस, उसका बीज, सब कुछ मार्केट में बहुत महंगा बिकता है। अमरूद का भी मार्केट बहुत अच्छा होता है, बिकता है, पर आप इनको 5-5 फुट पे लगाइए तो देखिए दोनों से आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। 1 इंच ज़मीन में आपको नुकसान नहीं होगा और दूसरा बहुत सारा फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा क्या है कि जैसे अगर आपको उसकी पत्ती और कौस वगैरह नहीं बेचनी है मोरिंगा की, तो जब आपने 5 फुट पे पौधा लगाया तो निश्चित है कि वो सघन हो जाएगा, घना हो जाएगा। उसको आपको करना क्या है, उसको मुश्किल से 4 या 5 फुट बस बढ़ने देना है, पौधा सीधा जाएगा, 4-5 फुट जाएगा, आपको ऊपर से उसको ऐसे कट मार देना है। जब आप कट मारेंगे तो फिर वो ढेर सारी शाखाएं देगा। इसके साथ हमें करना क्या होता है, 1 साल में 4 से 5 बार उसकी छटाई कर लेनी होती है पौधे की। बस आप जो शुरू में शाखाएं देगा नीचे से 1-2 फुट छोड़िए, बाकी का जो 3-4 फुट का एरिया है, 4 फुट 5 फुट, चाहे तो 6 फुट 7 फुट भी कर सकते हैं, पर 4-5 फुट ऐसा होता है कि हमारे वर्क में होता है, हम बिना किसी नसैनी वगैरह के लगाए काम कर सकते हैं। तो उसको हर 3 महीने में उसमें जो टहनियाँ निकले बारीक, एक झाड़ बना लेगा वो इस तरह से काफ़ी बड़ा, मतलब एक दूसरे में टच होने पे आ जाएगा 3 महीने के लगभग। और जैसे ही टच होने पे आए आप उसको पूरे को छांट लीजिए, उसकी छटाई करिए और उसकी जो पत्तियाँ वगैरह होती हैं उसको कहीं रख दीजिए, एक जगह डंप करते जाइए, डंप करते जाइए, डंप करते जाइए। और या इस तरह से नहीं कर पाते तो उसको, उन पत्तियों को बिखेर दीजिए खेत में, पर हर समय फसल होती है तो ऐसा तो नहीं हो पाता है। तो एक गड्ढा कर लीजिए, उसमें उसको डालते चले जाइए, या कहीं ऐसे गड्ढा नहीं है तो ऊपर इसको ढेर करते चले जाइए। तो ये आपको बहुत अच्छी खाद देगा, खाद का बहुत अच्छा स्रोत होगा। सेम कंडीशन अमरूद की होती है। अगर आपने 5-5 फुट पे अमरूद लगाया तो उसको ऐसे ही मत छोड़िए, उसको भी 1 साल में अमरूद को कम से कम 3 बार या 4 बार उसकी कटिंग करते रहिए। अगर आपको फल लेना है तो पौधे को इतने से ज़्यादा मत जाने दीजिए। कोई भी टहनी जो 2-2.5 फुट हो जाती है बस उसको काट के उसको 1 फुट कर दीजिए, 1 फुट इस साइड और 1 फुट इस साइड, तो ये 2-2.5 फुट का पौधा हो जाएगा, वो भी 2-2.5 फुट का पौधा हो जाएगा। तो 2 यहाँ से चला, 1-1.5 फुट यहाँ से चला, 1-1.5 फुट वहाँ से चला, 3 फुट कवर हो गया। बीच में 2 फुट की जगह है, थोड़ा बहुत 1-4-6 इंच दाएँ बाएँ जो टहनियाँ होंगी वो जाती रहेंगी,
और जितने ज़्यादा आप कटिंग करेंगे पौधा उतनी ज़्यादा स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। और उसमें जो फ्रूट साइज आएगी, जैसे जैसे अमरूद में फल लगा एकदम नंबर 1 की क्वालिटी का होगा। पौधे को सीधा ले जाइए, बस ज़्यादा उसको झाड़ फंकाड़ मत होने दीजिए। तो जब आप 3 बार कटिंग करेंगे तो इस कटिंग से मेरा मतलब है कि ये 3 बार आप यहाँ कोई भी क्रॉप लगा सकते हैं। कटिंग टाइम बाई टाइम करनी होती है। जैसे हर एक पौधा नई स्प्राउटिंग देता है। जैसे फरवरी के बाद जब मार्च का महीना आएगा उस समय पौधा नई शाखाएं वगैरह देगा। तो एक तो डोरमेंसी का सीजन होता है सर्दियों में, आप चाहें तो सर्दियों में उसकी कटिंग कर दीजिए और फरवरी में आप उसकी बुवाई करेंगे। अप्रैल के आते आते, अप्रैल मई के आते आते वो एक झाड़ बना लेगा, आपकी फसल को हल्की फुल्की छाया मिल जाएगी। जिस समय आप फरवरी मार्च में ट्रांसप्लांट करेंगे, कोई फसल लगाएंगे, एक पौधे को नुकसान नहीं करेगा, आपका ये पौधा बढ़िया चलेगा। आपको लगे कि इसकी छाया की ज़रूरत है तो थोड़ा बहुत लगा रहने दीजिए, नहीं है तो बस उसको मई में आप उसकी कटिंग कर दीजिए, फिर वो सिंगल हो जाएगा। उसके बाद फिर तैयारी बनाएगा, तब तक आपको मई में अगर कोई दूसरी पौध ट्रांसप्लांट करनी है आप फिर कर दीजिए। जुलाई के आते आते वो झाड़ अपना बनाएगा जब तक आपको छाया की ज़रूरत होगी। अगर फिर छाया नहीं है तो आप फिर कटिंग कर दीजिए। और अगस्त के महीने में जो अमरूद फूल देगा बस उसको आप छोड़ दीजिए। जैसे छोटा छोटा फल आता है तो नवंबर के महीने में आप उसकी फिर कटिंग कर दीजिए और उतना ही फल छोड़िए। जैसे एक पौधे से आपको 50 किलो लेना है तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 फल छोड़ दीजिए, उसकी कटिंग कर दीजिए। इसका विज्ञान बहुत अच्छा होता है, बाद में किसी वीडियो में पूरी तरह बताऊंगा। तो आपका पौधा भी फायदा देगा और उससे जो पत्तियां निकल रही हैं, चूँकि मोरिंगा में, सहजन में सारे के सारे न्यूट्रिशन होते हैं। मैं यूरिया, डीएपी, पोटास, ये कह लीजिए कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास से लेकर कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरान, सल्फर, मैग्नीज, कॉपर वगैरह सारे न्यूट्रिशन उसमें होते हैं। आयरन थोड़ा कम होता है। अमरूद में बेहतरीन आयरन होता है और बहुत सारे विटामिन होते हैं जो, और इससे जो रस निकलता है, इसके सड़ने गलने से, इस रस में बहुत सारे अम्ल और एसिड पाए जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी में जो खनिज पड़ा होता है पौधे के भोजन के लिए उपयोगी बनाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा सस्ता आता है मोरिंगा का पौधा, मार्केट से खरीद सकते हैं यार। या 2-4-5 रुपए का सीड लेके आइए और जो अड़ियाँ बोई जाती है उसमें उसी को बो दीजिए और लगा दीजिए। तो देखिए इन 2 पौधों से आपको ज़्यादा लकड़ी नहीं मिलेगी पर जलाऊ मिल जाएगी। जैसे थोड़ी थोड़ी टहनियाँ, शाखाएँ आएंगी, आप काटेंगे, मोटी लकड़ियों को छाट छूट के अलग करिए और बारीक टहनियाँ और पत्तियों को आप डंप कर दीजिए। सेम कंडीशन अमरूद के साथ करिए, तो इससे आपके खेत की कई गुनी उर्वरक क्षमता बढ़ जाएगी, बहुत सारा आपको बेनिफिट मिलेगा। वीडियो बड़ा हो जाएगा वरना बात पूरी बताता। इसके तुरंत बाद दूसरे वीडियो में इसकी जो एक न्यूट्रिशन वैल्यू वाली खाद होती है जो डीएपी, यूरिया की तरह होती है और इससे बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, बिल्कुल एकदम सेम कंडीशन ऑर्गेनिक हेलीकॉप्टर डोज होती है, पर उसमें थोड़ा अठार होता है, मेहनत करना होता है। तो मैंने 2-4 बार ट्राई किया और उस पर डाला, काम किया। जब पपीते में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में मैंने किया, उसके बाद जब से पपीता की खेती बंद कर दी तो तब से फिर मैंने खाद नहीं बनाई, वरना मैं आपको बनी बनाई दिखा देता। तो अगले वीडियो में बताने वाला हूँ कि बहुत कीमती, बहुत सस्ती, बस थोड़ा मेहनत भरी खाद है पर बहुत अच्छी है और इन्हीं 2 पौधों से बनेगी। कैसे बनेगी, क्या क्या मिलाना पड़ेगा, अगला वीडियो देखिए सीरीज का, तो उसमें सारी जानकारी मिल जाएगी। इसमें इतना ही, नमस्कार।